पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेले। इस वीडियो के अंदर शेड्यूल और टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप के ऊपर। एशिया कप के ऊपर खबरें चल रही थी कि जो एशिया कप का सालाना इजलास है वो ढाका के अंदर हो रहा है, कि बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। उसके ऊपर बीसीसीआई और आपके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दोनों ही शिरकत नहीं करेंगे, दोनों ही बायकॉट कर रहे हैं इस इजलास का। अब इजलास तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ही है और ये सालाना इजलास होता है, ये होता ही होता है, आप कहीं पर भी करा लें। पहली बार ये तारीखी था कि बांग्लादेश के अंदर जो वो रखा गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये सालाना इजलास, तो उसके ऊपर बायकॉट किया जा रहा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से कि हम जो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिए कि अगर कोई इस इजलास में शिरकत नहीं करता है तो हम उसको लाइव बैठाएंगे। यानी कि अमीन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने बयान दिए कि अगर बीसीसीआई या फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं आता है इस मीटिंग के अंदर तो हम उनको लाइव बैठाएंगे, यानी कि लाइव लेकर आएंगे, वो लाइव इजलास को अटेंड करेंगे। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बीसीसीआई पीछे हट रहा है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न से, हमें सिक्योरिटी मसाइल, तो हम इस इजलास में बीसीसीआई को लाइव बैठाएंगे और वो इजलास अटेंड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इजलास दुबई शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि तारीख इजलास है जो 24 जुलाई को ढाका के अंदर रखा गया एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इस इजलास के अंदर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होती है, जैसे ब्रॉडकास्टर होते हैं, अगला जो सेंटर होता है, यानी कि आप जो अगले इवेंट्स होंगे एसीसी के उनके ऊपर बात होती है, मेंस एशिया कप जितने भी होते हैं उनके ऊपर बात होती है, वो कब कराना है, उनकी विंडो कैसे रखनी, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होती है। खास तौर पर ब्रॉडकास्टर भी इस इजलास में शरीक होते हैं, उन चीजों के ऊपर बात होती है। और एशिया का आप सबको पता है कि अगला माह अगस्त का, फिर सितंबर में एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा, तो इजलास उससे पहले होता ही होता है, फिर उसके बाद शेड्यूल की अनाउंसमेंट की जाती है, सब चीजों को डनिफाई करके जो वो अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इजलास तो 24 जुलाई को होना है, जो कि कुछ दिनों बाद आप सबको पता है हो जाएगा, वो ढाका के अंदर होगा। अमीन जो अपना जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड है, उन्होंने कल बात की है कि इस इजलास में भले ही बीसीसीआई शिरकत नहीं करता है या फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड शिरकत नहीं करता, उनको कोई भी मेंबर नहीं आता है, तो हम उनको लाइव बैठाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इजलास यहाँ से दुबई शिफ्ट कर दी जाएगा। और जो खबरें चल रही हैं कि इजलास दुबई शिफ्ट कर दी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया 24 जुलाई को इजलास है, और 24 जुलाई को जब इजलास मुकम्मल होगा उसके बाद एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। और एशिया कप सन 2025 का फ्यूचर क्या है इस वक्त तो देखो कहीं ना कहीं से अभी एक मंथ आगे अगस्त का, उसमें आपको सब चीजें डन करके देनी होती हैं ब्रॉडकास्टर को। लेकिन उससे पहले ही जो बीसीसीआई है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ये आपस में मिलकर इस इजलास को बायकॉट कर रहे हैं कि हम शरीक नहीं होंगे। तो उनके शरीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बातें तो वही होनी है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड सदर ने करनी, यानी कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने करनी और ब्रॉडकास्टर ने करनी। बीसीसीआई या फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के होने या ना होने से एशिया कप का जो सालाना इजलास है वो कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि बांग्लादेश के अंदर ही होगा। आपको बांग्लादेश के अंदर ही देखने को मिलेगा। 24 जुलाई को इजलास होगा, उसके बाद चीजें सब सामने आ जाएंगी। आगे जो एसीसी के इवेंट्स हैं वो भी सब सामने आ जाएंगे। एशिया कप सन 2025 जिसके ऊपर बत्ती गुल हुई है फिर वक्त बीसीसीआई की तरफ से, वो सब चीजें भी खुल जाएंगी। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पर भी बात हो जाएगी, शेड्यूल भी सामने आ जाएगा, डेट सब कुछ सामने आ जाएंगे। यानी कि 24 जुलाई को ही आपका शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा इस इजलास के बाद। तो इजलास तो बांग्लादेश ढाका के अंदर ही हो रहा है कंफर्म। अगर बीसीसीआई या फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं आता है, मेंबर शरीक नहीं होता है इस इजलास में, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उनको लाइव लिया जाएगा इस इजलास में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये जो इजलास होगा दुबई शिफ्ट किया जाएगा। ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब इजलास 24 जुलाई को ही होगा, एशिया कप को ढाका के अंदर ही होगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप सबको पता है कि बांग्लादेश रवाना हो चुकी है। सलमान अली आगा लीड करेंगे पाकिस्तान टीम को। इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा किया था, वहां पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को काफी जबरदस्त जो वो क्लीन किया था तीनों T20 मैचेस में। अब पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, वहां पर जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो भी काफी ज्यादा बेटर है। लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाकर बाबर आजम की कैप्टनसी में खेली थी, वहां पर पाकिस्तान जीता था। फिर उससे पहले शाहिद खान अफरीदी की कैप्टनसी में पाकिस्तान गई थी, वो सीरीज भी पाकिस्तान जीता था। यानी कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बांग्लादेश में काफी जबरदस्त है। और पाकिस्तानी बैटर्स को बांग्लादेश की जो पिचेस है वो बहुत ज्यादा सूट करती है, वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो बैटिंग परफॉर्मेंस देते हुए हमें नजर। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल और शेड्यूल के ऊपर। देखो भाई, पहला जो T20 मैच है वो 20 को है, फिर 22 को है, फिर 24 जुलाई को। 20, 22 और 24 जुलाई को जो T20 मैचेस रखेंगे और तीनों के तीनों ढाका के अंदर रखेंगे। जो
20 वाला पहला T20 मैच है वो लगभग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5 बजे शुरू होगा, जो कि मेरे हिसाब से बेटर टाइम है। दूसरा T20 मैच भी शाम को 5 बजे शुरू होगा। तीसरा T20 मैच भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 20, 22 और 24 जुलाई को तीनों T20 मैचेस ढाका में खेले जाएंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तीनों ही T20 मैचेस 5 बजे शुरू होंगे। यहाँ पर आपको लाइव 5 बजे पूरे देखने को मिलेंगे और बांग्लादेशी टाइमिंग वक्त के मुताबिक ये मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे वहाँ के वक्त के मुताबिक। यानी कि अगर आप बांग्लादेश में होंगे तो आप 6 बजे वहाँ आपको पूरा लाइव देखने को मिलेगा मैच। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर मैच देखेंगे तो आपको पूरे 5 बजे जो वो मैच आपकी स्क्रीन पर जो वो लाइव देखने को मिलेगा।